दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। कोरोना काल की सबसे बड़ी भर्ती पर दोस्तों सरकार की बैठक, आधिकारिक पूरी रणनीति, क्योंकि जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का फाइनली ऑर्डर रिलीज हो गया है और उस ऑर्डर के अंतर्गत संपूर्ण चीज़ें दोस्तों समझा दी गई है। अब दोस्तों इस पर सरकार का जो जितने भी संपूर्ण तरीके से इसके डायमेंशन है उसको दोस्तों क्लियर किया जाने वाला है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों संपूर्ण अपडेट कवर करने वाले भर्ती के संबंध में एक विशेष नोटिस भी जारी हो चुका है। दिखाएंगे अभी आप सभी को। शिक्षक विभाग घेरे में, मजबूत पैनल कोर्ट में दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर। वहीं दोस्तों कल होगा निर्धारण, सैकड़ों टॉपर और कितने फिलहाल अभी गिरफ्तार। इन संपूर्ण बातों को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं दोस्तों, आप सभी के साथ लाइव नहीं जुड़ सका हूं क्योंकि समझिए दोस्तों थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था और इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे जुड़ना नहीं हुआ। उसके लिए मैं आपसे एक बार फिर से क्षमा चाहता हूं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो जिस तरह से दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी आज छात्रों को 2 से 3 झटके लगे हैं, जिसमें विशेष झटका दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फाइनली ऑर्डर देखने के बाद लगा, जिसमें 37,339 पदों को फाइनली 14 जुलाई तक रिजर्व कर दिया गया और बाकी की दोस्तों सीट्स पर सरकार को फाइनली कह दिया गया है कि सरकार जो है इन सीट को भर सकती है। ऐसे में और डाटा भी मांगा गया है 6 तारीख को दोस्तों फाइनली सरकार को जमा करना होगा। ऐसे में आप समझिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस बात को डिक्लेयर कर चुका था, केवल इस ऑर्डर के अंतर्गत उसको डिफाइन किया गया है। कोरोना काल की सबसे बड़ी भर्ती दोस्तों, क्योंकि कोरोना काल में अब तक पूरे देश की निगाह इस भर्ती के अंतर्गत बनी हुई थी, क्योंकि जिस तरह से काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी और सभी आधिकारिक नोटिस जारी कर दिए गए थे, जिसमें स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से आपको सारी चीजें बता दी गई थी। लेकिन दोस्तों फाइनली काउंसलिंग वाले दिन ही किस तरह की रणनीति सामने निकल कर आई, जब सिंगल बेंच में दोस्तों इस भर्ती पर स्टे लगा दिया गया। अब सरकार इसको दिखाने के लिए दोस्तों डबल बेंच में गई और फाइनली दोस्तों डबल बेंच का निर्णय कल, और सरकार की तरफ से दोस्तों रिटन सबमिशन फाइनली सबमिट, और दोस्तों दूसरे पक्ष की तरफ से भी अब सरकार जो है इस संपूर्ण प्रक्रिया या फिर ये जो संपूर्ण ऑर्डर आया इसका न्याय विभाग में भेजकर दोस्तों इस संपूर्ण ऑर्डर पर सारे डायमेंशन क्लियर करने के बाद यहाँ सरकार की आधिकारिक रणनीति जो है वो आप सभी के सामने आने वाली है। क्योंकि दोस्तों सरकार ने, जैसा बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने स्पष्ट कहा है कि 69,000 में यहाँ कोर्ट ने उनकी जो बातें हैं उनकी अवहेलना की है, या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को एक तरह से इन्होंने चुनौतीपूर्ण बताया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार फिर से यहाँ मजबूत पैनल के साथ कोर्ट में, क्योंकि हर तरह से दोस्तों शिक्षक विभाग जो है वो घिर चुका है। वहीं दोस्तों आज अनामिका शुक्ला नाम की जो शिक्षिका थी, जो दोस्तों कस्तूरबा गांधी विद्यालय में फर्जी तौर पर दोस्तों इसको लेकर खुलासा हुआ है, वो भी सामने आई और स्पष्ट रूप से दोस्तों शिक्षक विभाग की किस तरह से दोस्तों क्या कौन कौन इसमें शामिल था, इसको लेकर संपूर्ण तरीके से दोस्तों अभी फिलहाल जांच चल रही है। और इसको लेकर सतीश द्विवेदी जी ने भी कहा है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, और जितने भी 69,000 के अंतर्गत जहां जहां पेपर लीक और दोस्तों जो नेता या फिर कोई भी अधिकारी इसमें शामिल नजर आता है, तो कहीं ना कहीं उस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो रणनीति अपनाई जाएगी, ताकि भविष्य के अंतर्गत भी इस तरह की भर्ती पर ग्रहण ना लगे। क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी भर्ती दोस्तों पूरी होने जा रही थी, 1.5 साल से अटकी इस भर्ती में अड़चनें तेज हो चुकी है और छात्र जो हैं चिंतित और परेशान है, क्योंकि दोस्तों मात्र 30,500 सीटों पर भर्ती कराने का निर्णय आज कोर्ट के माध्यम से दिया गया है। और ऐसे में 30,000 में से पहले से ही 8,018 शिक्षक मित्र हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं केवल 22,400 जो 82 पद हैं इन पर दोस्तों भर्ती कराने का निर्णय जो दोस्तों संपूर्ण छात्रों के हित में सरकार किस तरह से आधिकारिक बैठक में दोस्तों संपूर्ण रणनीति तय करती है, और दोस्तों मजबूत पैनल के लिए भी तैयार हो चुके हैं। शिक्षक विभाग इसलिए दोस्तों घेरे में, जहां एक और 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सैकड़ों टॉपर दोस्तों गिरफ्तार हो रहे हैं, यहां देख सकते हैं।
वहीं दोस्तों देख सकते हैं वैकेंसी भी बताई जा रही है 1.59 लाख और प्रयागराज में राहुल भर्ती के लेकर शिकायत की। और यहां दोस्तों जहां केएल पटेल सहित केवल और केवल सुबह तक 6 लोग गिरफ्तार, तब इसमें 11 लोग दोस्तों हो चुके हैं गिरफ्तार इनके सहित केएल पटेल। और जिसमें सरगना दोस्तों केएल पटेल जो है भर्ती प्रक्रिया को इसने संपूर्ण तरीके से बाधित किया है एक तरह से, जिस तरह से दोस्तों इस सरगने के तार जुड़े हुए हैं इसको लेकर अभी फिलहाल एसटीएफ जांच कर रही है। और दोस्तों शिक्षक विभाग को घेरे में देखते हुए दोस्तों यहाँ अनामिका शुक्ला, ओरिजिनल अनामिका शुक्ला दोस्तों ये हैं जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शिक्षिका के तौर पर इनके नाम से यहाँ 25 जगहों पर दोस्तों कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ऐसे में दोस्तों इनका संपूर्ण तरीके से इन्होंने आज जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है देख सकते हैं गोंडा में, ये संपूर्ण तरीके से उन्होंने सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल कराई हैं। शिक्षक विभाग इस पर सख्त हो चला है। ऐसे में दोस्तों भर्ती प्रक्रिया पर एक विशेष नोटिस भी जारी हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कोर्ट के अंदर आर्ता तिथि को लेकर भी सुनवाई थी, उसका ऑर्डर भी दोस्तों पब्लिश कर दिया गया, जहां 5 तारीख को पहले आर्ता तिथि 16/5/2020 के ऑर्डर जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसके अंतर्गत बताया गया था। ऐसे में दोस्तों अब दोबारा से कोर्ट ने आहारता तिथि दोस्तों घोषित कर दी है। ऐसे में सभी छात्र की चिंताएं जो हैं वो दूर हो चली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ 20/12/2018 को लेकर दोस्तों आहारता तिथि घोषित की गई है। उसको परिप्रेक्ष्य में एक विशेष नोटिस भी जारी हुआ, दिखाएंगे आप सभी को अभी। तो कल दोस्तों अभी दिखाते हैं, पहले आपको पहले विशेष नोटिस दिखाते हैं फिर बात करते हैं। तो पहले इस विशेष नोटिस को देखिए, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज अरुणा कुमार, यहाँ देख सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के योजित रिट संख्या 41/27/2020 देवेंद्र महोदय उपयुक्त विषयक प्रकरण का संबंध ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 41/24/2020 देवेंद्र सिंह अन्य बनाम उत्तर प्रदेश याचिगण द्वारा याचिका 69,000 शिक्षक भर्ती में शैक्षणिक अन्य प्रमाण पत्र हेतु कट ऑफ तिथि निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि दोस्तों कट ऑफ तिथि बताई गई है, निर्धारण हेतु संदर्भ याचिका योजित की गई है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या यहाँ दोस्तों देख सकते हैं अनुभाग 4/1/2018 द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती किए जाने हेतु अधिसूचना विज्ञप्ति जारी की गई थी। शासनादेश दिनांक 1/12/2018 में सहायक अध्यापक 2019 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के कुल 69,000 पद भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराए जाने तथा परीक्षा में इसमें मान्य किए जाने संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत है। भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा नियामक प्राधिकारी दिनांक 5/12/2018 देख सकते हैं, पहले 5/12/2018 और संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 20/12/2018 को प्रकाशित की गई। तो 20/12/2018 को दोस्तों फाइनली आज कोर्ट ने मान लिया। उसके लिए दोस्तों विशेष नोटिस जारी कर दिया गया, देख सकते हैं, जिसे ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि 22/12/2018 दोस्तों निर्धारित की है। अब 22/12/2018 ध्यान रखिएगा। भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को घोषणा की जानी थी कि मुझे विज्ञापन दी गई समस्त शर्तें मान्य है। आवेदन पत्र करने की तिथि में मेरे पास आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण, विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। यदि परीक्षा के पूर्व अथवा बाद में जात उपरांत कोई भी विवरण असत्य गलत पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी मेरे अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। देख सकते हैं प्राप्तांक प्राप्त जो है आवेदन पत्रों के क्रम में परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा सहायक भर्ती परीक्षा 2019 का आयोजन दिनांक 6/1/2019 को कराया गया। तो दोस्तों देख सकते हैं, तो नोटिस में जारी करके दोस्तों ये संपूर्ण तरीके से पूरा नोटिस, ये दूसरा पेज है उसको दोस्तों ये आप 20/12/2018 होगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि 22/12/2018 से होगी। तो माननीय न्यायालय को विस्तृत स्थिति में अवगत कराते हुए प्रभावी पैरवी करने की कष्ट करें। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ प्रभावी पैरवी दोस्तों करा दी गई है। और देख सकते हैं दोस्तों ये विशेष नोटिस था 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। और इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों आज जो है कोर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है आर्ता तिथि को लेकर 22/12/2018। तो ऐसे में बीटीसी बेच की जो 2015 बाहर को लेकर याचिका दाखिल की गई थी वो एक तरह से दोस्तों खारिज कर दी गई है, जो आपको समय समय पर बता दी गई थी और इसकी स्पष्ट रणनीति भी आप सभी को बता दी गई थी। ऐसे में मैंने आपको कल लाइव आकर भी बताया था कि बीटीसी 2015 सेफ है। तो लेकिन दोस्तों यहाँ फिलहाल सेफ अनसेफ की बात अलग है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन छात्र बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान है। छात्रों का 1.5 साल से लगातार सपना रहा
रहा है कि प्रदेश में शिक्षक बने और दोस्तों प्रदेश और भारत का भविष्य बनाए। ऐसे में कल दोस्तों इस संपूर्ण रणनीति के तहत दोस्तों सरकार भी जो अहम बैठकों के तहत दोस्तों अधिकारीगण दोस्तों पूरी रणनीति इस पर तय करेंगे। कल डबल बेंच का ऑर्डर आना है। डबल बेंच के ऑर्डर पर भी इस भर्ती प्रक्रिया की आगे की रणनीतियां डिपेंड करेंगी, क्योंकि डबल बेंच के ऑर्डर में दोस्तों स्टे हटेगा तो संपूर्ण जो शेष पद है उन पर क्या करती है गवर्नमेंट, ये भी देखना होगा दोस्तों। अगर स्टे नहीं हटता है और कॉमन अंक दोबारा से सिंगल बेंच में ऑर्डर मामला आता है तो दोस्तों फिर इंतजार करना होगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं यहाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ सैकड़ों टॉपरों की भी धरपकड़ दोस्तों बाकी है, जो दोस्तों फर्जीवाड़े के तहत 69,000 में सम्मिलित हुए थे। ऐसे में दोस्तों अभी फिलहाल जो है 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं और सैकड़ों टॉपर दोस्तों ये जो है अब सामने निकल कर आएंगे और दोस्तों इस पर दोस्तों एसटीएफ फिलहाल जांच कर रही है। हालांकि सीबीआई जांच की मांग भी लगातार तेज हो चली है और सीबीआई जांच के लिए भी दोस्तों छात्र न्याय मोर्चा है दोस्तों जितने भी विपक्ष के नेता हैं दोस्तों वो भी लगातार मांग कर रही हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हो 69,000 शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से कोरोना काल की सबसे बड़ी भर्ती पर दोस्तों ग्रहण लग चुका है, क्योंकि कोरोना काल की इतनी बड़ी भर्ती प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तेजी से करना चाहते थे, लेकिन यहाँ छात्र भी चिंतित और परेशान है कि आखिर इतनी तेजी से भर्ती क्यों करना चाहते थे। कहीं ना कहीं छात्रों के माइंड में भी संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ आप चिंतित और परेशान मत होइए, संपूर्ण रणनीति दोस्तों वो अधिकारियों की बैठक के सामने निकल कर आएगी। लेकिन दोस्तों भर्ती प्रक्रिया पर क्या निर्णय लेती है योगी सरकार, वो सब चीज़ें आप सभी को कल कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। कल दोस्तों आप सभी को सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिलहाल आप सभी के साथ लाइव नहीं जुड़ चुका हूं, उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहता हूं, लेकिन संपूर्ण तरीके से आपसे बिल्कुल विस्तार से और विस्तृत चर्चा होगी 69,000 में। अभी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 69,000 स्टडी गुरुकुल 69,000 सर्च करके, जिससे दोस्तों संपूर्ण तरीके की सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ। अभी आप फिलहाल सो जाइए, टेंशन फ्री रहिए। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। जय हिंद, जय भारत।